हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में उपस्थित इंडियन कॉन्सुलेट में आग लगा दी गई है कुछ प्रो खालिस्तानी द्वारा। अब ये ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक बार और आग लगाई गई थी, जिसकी वजह से जो पूरा कॉन्सुलेट है वो जल गया है। अब इंडिया ने कंडेम भी करा है। वहीं जो यूएसए उसने कहा है कि ये जो घटना हुई है इंडियन कॉन्सुलेट में, हम उसकी निंदा करते हैं और किसी भी कॉन्सुलेट या जो फॉरेन प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाना यूएसए में अपराध की श्रेणी में आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भी लोग होंगे उनको कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी कंडेम्ड करा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो कनाडा है वहाँ पे जो पोस्टिंग रैली निकाली जाएगी 8 जुलाई को, उसका भी कंडेम करते हैं, क्योंकि इस पोस्टर रैली पे यानी जो पोस्टर बाहर है उस पर 2 इंडियन कॉन्सुलेट का जो नाम आया है, एक तो अपूर्वा श्रीवास्तव है और दूसरा नाम है संजय मिश्रा। ये 2 कॉन्सुलेट है जिनका नाम है पोस्टर पे आया है। और ये जो रैली निकाली जा रही है वो एक खालिस्तानी जो आतंकवादी था उसके सपोर्ट में निकाली जा रही है, जिसका नाम है हरदीप निज्जर। इस आतंकवादी की कनाडा में डेथ हो जाती है, लेकिन ये पता नहीं लगाया जा सका है किसके द्वारा मारा गया है, जिसकी वजह से इसको वहाँ पे जो मार्टियर है, शहीद है, वो घोषित कर दिया है। और उसी के समर्थन में ये रैली निकाली जा रही है, जिसका निशान है इंडियन कॉन्सुलेट और वहाँ के जो मेंबर हैं उनको भी बनाया जा रहा है। जिसकी वजह से जो इंडिया है उसने कहा है कि कनाडा को सीधे सीधे कहा कि अगर आप ऐसे इनको नहीं रोकते हैं तो हमारे जो रिलेशन है वो आपके साथ ख़राब होंगे। वहीं जयशंकर ने यह भी कहा दूसरे देशों के साथ कि जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, जो लोग हैं, उनको अपने देशों में स्पेस देना बंद करें, वरना जो रिलेशन है उस पर इफ़ेक्ट आएगा। अब जो जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इतना सपोर्ट क्यों करते खालिस्तानियों को, तो हम बात करते हैं कि वो क्यों सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे सिख के लोगों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पॉलिटिकल रोल ये प्ले करते हैं। और कहीं ना कहीं जो जस्टिन ट्रूडो, उनको वोट भी चाहिए, जिसकी वजह से इनका ये फेवर करते हैं, उन पर ज़्यादा कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। भैया हम बात करते हैं वहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है गुरपतवंत पन्नू। एक ऐसा ये व्यक्ति है जो एंटी इंडिया स्लोगन और जो बातें करता है और कहीं ना कहीं जो इंडिया उसको तोड़ने की बात करता है, तो इसके प्रति जो वहाँ के प्रधानमंत्री है कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसा ही जो एक वाक़या है वो लंदन में भी हुआ था। वहाँ की जो कॉन्सुलेट है इंडियन यानी जो हाई कमीशन है इंडिया का, वहाँ पर इंडिया का जो फ्लैग है उसको निकालने की कोशिश की गई थी और वहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी, जिसकी वजह से जो सारा मामला है वो एनआईए द्वारा अपने हाथ में लिया गया था और वहाँ पर जो लोग शामिल थे उसमें लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया था। अब वहाँ पे एक जो टेररिस्ट था, यह वही व्यक्ति था जिसकी वजह से इंडियन हाई कमीशन जो यूके में है हमला हुआ था, उसका ही मास्टरमाइंड था। अब कुछ दिनों बाद इसकी डेथ हो जाती है, जिसका पता किसी को नहीं चलता क्यों हुई है, लेकिन कुछ लोग वहाँ बताते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया था या फिर ब्लड कैंसर था, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। अब वहीं हम बात करते हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या इसके पीछे रॉ का हाथ है या फिर एनआईए का हाथ है, तो ये देखना होगा, क्योंकि इंडिया ने पहले ही कहा था कि जो भी इसमें शामिल होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो हो सकता है इनका हाथ हो या फिर किसी और थर्ड पार्टी का हाथ भी हो सकता है। वहीं हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी एक जो खालिस्तानी आतंकी है परमार सिंह पंजाबर, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब ये 5वीं डेथ होती है लगभग 2 महीनों में, और जो आतंकवादी एक एक करके मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें जो डर का माहौल है वो सामने आ रहा है। जिसकी वजह से जो कुछ लोग हैं वो तो सामने ही नहीं आ रहे, जिसमें एक तो नाम है गुरपतवंत पन्नू जो छुपा हुआ है और ये सामने खुलकर नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसे ही खालिस्तानी आतंकवादी जो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो फ्रंट पे आएंगे तो जो दूसरे जो खालिस्तानी आतंकियों का जो हाल हुआ है कहीं उनका भी ना हो जाए, जिसकी वजह से उनमें डर का माहौल है। अब जो देश हैं उनको भी कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ, जिसकी वजह से ताकि जो दोनों देश हैं उनके जो रिलेशन है अच्छे से आगे भी मेंटेन होते रहें। वरना इंडिया का कहना है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो रिलेशन है वो ख़राब होंगे और इसका असर लॉन्ग टर्म पर भी पड़ेगा दोनों देशों पर। अब देखना होगा कि जो रैली निकाली जा रही है 8 जुलाई को कनाडा में, उसका क्या असर होता है और जो कॉन्सुलेट हैं इंडिया के वहाँ उन पर क्या असर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो और हैं वो फैक्ट अफेयर चैनल पे मिले।